जिस हिसाब से दिल्ली के अंदर या पूरे देश के अंदर लोग बागों के घर टूट रहे हैं, जिस हिसाब से देश के अंदर बेरोज़गारी मची हुई है, जिस हिसाब से देश के अंदर जॉब्स नहीं है, जिस हिसाब से इस देश के अंदर गरीब खाने के लिए परेशान हो, एक वक्त का दूध नहीं खरीद सकता। आज पेट्रोल इतना महंगा है, दूध इतना महंगा है, पानी महंगा है, गैस महंगी है, हर एक चीज़ इतनी महंगी है। तुम खुद ये सोचो, जिस नेता को फ़र्क ही नहीं पड़ता तुमसे, सिर्फ उसे फ़र्क पड़ता है तो अमेरिका, दुबई या और की बाहर की कंट्रियां दौरे पर चले जाना, अपना देश भूख के मारे, बेरोज़गारी के मारे, हर एक चीज़ के मारे तड़प रहा है, और हमारे देश का नेता अपने मज़े उड़ा रहा है। एक गरीब, लाइटें नहीं आ रही हैं, भागे जा रही हैं और वो परेशान हो रहा है, पसीनों में तरे, बच्चे घबराए हुए गर्मी में, हालतें ख़राब हो रही हैं, लाइटें जा रही हैं, और एक हमारा नेता तो फुल एसी के अंदर अपने घर में सो रहा है। सुबह 4 बजे पता नहीं क्यों उठता है, ऐसा क्या काम करता है जो देश के अंदर, देश ही सही नहीं है, देश की हालत ख़राब हुए हुए हैं। सुबह 4 बजे ऐसा कौन सा काम कर रहा है जो हमारा देश इतना और ख़राब होता जा रहा है, हालत ख़राब होते जा रहे हैं, काम ख़त्म होते जा रहे हैं, छोटे छोटे बिजनेस ख़त्म होते जा रहे हैं, लोग बागों के घर टूट रहे हैं। आप शायद, मैं अब जो बताने वाला हूँ आप लोगों ने नहीं सुना होगा और ना देखा होगा, अगर किसी ने देखा भी होगा तो इतना गौर नहीं करा होगा। जो मैं ये बताने वाला हूँ, इस बात को ज़रा ध्यान से सुनो। आपका घर तो इल्लीगल है, आपका घर तोड़ा जाएगा, पर लेकिन ये जो एमपीओ को और ये बड़े बड़े नेताओं को ये जो घर मिलते हैं, ये इल्लीगल क्यों नहीं है? ये तो हमारा ही पैसा है, हमारी टैक्स का पैसा है, हम हर एक चीज़ पे टैक्स दे रहे हैं। 1 रुपये की जगह 5 रुपये टैक्स दे रहे हैं। बाहर कंट्रियों में देखो, कोई टैक्स देता है इतना, और टैक्स देता है तो उनकी कंट्रियां देखो, सड़क पे कूड़ा नहीं है, हमारी हर गली में कूड़ा है। वहाँ पर नालियों में पानी भारी नहीं बहता सड़कों पर जैसे हमारे देश में बहता है। तो सीधी बात यह है, आप एमपी फ्लैट देखो या इन लोगों के घर देखो, सोसाइटियाँ बना रखी हैं, बड़े बड़े रूम हैं, बड़े बड़े पार्क बने हुए हैं, आने का भी रास्ता है, जाने का भी रास्ता है, कोई कूड़ा नहीं है, कोई कचरा नहीं है, हर एक चीज़ का डिसिप्लिन है। तो आपकी ही ज़िंदगी है या आप ही इंसान हैं, गरीब इंसान नहीं है, या गरीब का कोई हक नहीं है जीने का? तुमने तो वैसे ही इतना मार दिया गरीबों को, आधे से ज़्यादा तो आपने ख़त्म कर दिया, धर्मों के नाम पर एक दूसरे को बांट दिया। और ये बजरंग दल वाले जब खुद के ही लोग परेशानी में जूझ रहे हैं, उनके पास नहीं जा रहे, पर लेकिन इन्हें जाना है मसाला लगाने के लिए। मसाला कहाँ लग रहा है? कुछ नहीं हो तो अपनी बहन बेटियों को भेज रहे हैं, जाओ भाई जाओ, इसे बदनाम करो। वो तो उनने पुलिस के सामने पोल खोल दी तो पता चलिए ये गुज्जर। बताओ, ऐसे तो काम कर रहे हैं। बल्कि इन लोगों को तो ये होना चाहिए, आगे खड़े होना चाहिए गरीबों के लिए। तुम तो इंसान को इंसान नहीं समझ रहे, जानवर समझ रहे हो, मार रहे हो। कितने चाकू चल रहे हैं, कितनी गोलियां चल रही हैं। बताओ, एक इंसान फ्री में पढ़ाई नहीं करवा सकता। चंद रुपयों में जो पढ़ाई कराने वाला इंसान है, जो चंद रुपयों में पढ़ाई कराता है, खान सर की कोचिंग पर गोलियां चल गई। यह तो हमारे यहाँ का कानून है, जब मर्जी गोलियां चल जाती हैं, जब मर्जी मर्डर हो जाते हैं, नाबालिग बच्चे मर्डर मार देते हैं। सोशल मीडियाओं पर अपने फुल अफराने दिखा रहे हैं, ये चाकू, ये बंदूकें, ये हमारा देश बना हुआ है। हमारी यहाँ की पुलिस सिर्फ़ और सिर्फ काम नहीं कर रही, आराम कर रही है। अरे हम तुम्हें टैक्स क्यों देते हैं? इसलिए देते हैं हमारे घर की बहन बेटियों की हिफाजत नहीं हो रही। हमारे घर की बहन बेटियों की हिफाजत नहीं हो रही। क्या ये देश, ये मुल्क हमारा घर नहीं है? या इस देश में रहने वाली हर बेटी, हर माँ हमारी माँ बेटी नहीं है, माँ बहन नहीं है?
मुसलमान है तो मार दो, हिंदू है तो छोड़ दो, या तो हिंदू को भी मार दो, रेपिस्ट को बाहर निकाल दो, जिसने जुर्म भी नहीं करा ज़िंदगी में उसे अंदर डाल दो, जो साइंटिस्ट है उसे अंदर डाल दो, जो सही पब्लिक के लिए सोच रहा हो उसे अंदर डाल दो। राघव चड्ढा ने 4-5 सवाल उठाए तो इनकम टैक्स की डिपार्टमेंट पर कितने ही होते हैं, ये रेड मरवा दो, अपनी पार्टी में शिफ्ट करवा दो। कोई नेता है आवाज़ उठा रहा है तो उसकी आवाज़ दबा दो। कानून सब तुम्हारे हाथ में, पुलिस तुम्हारे हाथ में। अरे देश का संविधान थोड़ा बहुत लिखा हुआ छोड़ोगे नहीं छोड़ोगे, या उसको फाड़ के फेंक दे हम लोग जब उसकी कोई वैल्यू नहीं है। जब तुम एक नज़र से सबको नहीं देख सकते, अलग अलग नज़र से देखते हो, ये इस कास्ट का, ये उस कास्ट का, ये छोटा ये बड़ा, ऐसे नहीं चलेगा। अरे देश को चलाना नहीं है, संभालना है। तुम यहाँ पे पैसे कमाने नहीं आए, यहाँ पर तुम लोगों की देखने आए हो कि तुम्हारे होते हुए एक इंसान भूखा सो रहा है। अरे जो सड़क पे रहते उनके बारे में तो सोचो, क्या उनका दिल नहीं करता पंखे के आगे, कूलर के आगे लेटने का, या ठंड में उनका मन नहीं करता कंबल लिया फोड़ने का, या गर्म जैकेट पहनने का। ये छोटी छोटी दुकान वाले हैं, ठिए वाले हैं, उनका दिल नहीं करता। वो तो बस सिर्फ इसलिए ही कमा रहे कि तुम्हारे शौक पूरे हो सके, या तुम्हारे जो दोस्त हैं अडानी अंबानी, उन लोगों के लिए